आपके साथ मैं हूं अमित कुमार। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मूड में है। कांग्रेस अपने विधायकों और नेताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है। धार से बढ़ेगा कांग्रेस का आधार, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर संदीप सबलोग कांग्रेस प्रवक्ता और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत जल्दी जोड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसी भी अभियान को शुरू करने के लिए जी, लोगों को प्रशिक्षित करना, उनको पारंगत करना कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। जी, हम अनादिकाल से अगर देखेंगे तो रामायण और महाभारत में भी जब युद्ध लड़े गए तो प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई किस तरह से हमें युद्ध लड़ना है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक प्रशिक्षण शिविर लगाया था। उन्होंने किस बात का प्रशिक्षण दिया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में हमारे कांग्रेस के विधायकों को किस तरह से अपने विधानसभा में परफॉर्मेंस को देना है, इस बात पे चर्चा किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में जो विधानसभा के सत्र हुए हैं वो अपने निर्धारित समय से लगभग 25% ही चल पाए। यानी कि विपक्ष को यदि अपनी बात करना है, अपने सवाल रखना है, तो उसके लिए सरकार के पास समय नहीं रहता है। अब उस कम समय में भी हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे मजबूत करते हुए जनता की आवाज को सदन, सड़क और मीडिया तक ले जाएं, इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इस बात की तैयारी हमारी पार्टी द्वारा की जा रही है। बिल्कुल जी। संदीप जी। जी, निश्चित रूप से जो हमारा ये प्रशिक्षण सत्र है इस बात को फोकस करने के लिए है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की वर्तमान सरकार किस तरह से आम जनता की भावनाओं को, आम जनता की अपेक्षाओं को रौंदने का काम कर रही है। चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, भर्तियों में भ्रष्टाचार हो, निर्माण कार्यों में आपने देखा अभी 90 डिग्री का जो ब्रिज है आपके भोपाल में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। तो जो भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनको जनता को जानना चाहिए, सरकार से हमको सवाल पूछना चाहिए। हम निश्चित रूप से जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उस संसदीय परंपरा का पालन करने जा रहे हैं जिस संसदीय परंपरा से पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भागते हुए बीच में ही सत्र को खत्म कर देती है तो जनता की आवाज को दबाने का काम और विपक्ष का गला घोंटने का काम करती आई है। इस बात के लिए हम तैयारी पूरी तरह तैयार हो। बिल्कुल हो जाती है कि भाई तब तो होनी है। क्यों संदीप जी, कुछ ऐसे ही हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अमित जी। जी, पहली चीज तो मैं अजय जी की बात पे कुछ कहना चाहता हूं। जी जी, कि अजय जी जो बात कह रहे हैं कि हम लय में किसी मुद्दे को नहीं उठाते। जी, जीतू पटवारी जी जिस दिन से नई विधानसभा शुरू हुई है उस दिन से आज तक लाडली बहनों के 3000 रुपए देने की मांग कर रहे हैं। जी, गेहूं का 2700 रुपए, धान का 3100 रुपए देने की मांग कर रहे हैं। जो नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। तो हम तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार विपक्ष की सरकार को दबाने का, आवाज को दबाने का काम करती है, ना कि उसको सुधार करने का काम। तो कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में जो जनता ने दी है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो निश्चित रूप से विधानसभा सत्र को केंद्रित रखते हुए किया गया है और जो मुद्दे जनता की तरफ से उठ के आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले इस प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता से वायदे किए थे, हम उन वायदों को पूरा करने के लिए उनके कान में आवाज पहुंचाने का काम करेंगे इस सदन में और जनता को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। ये मूल उद्देश्य है। बिल्कुल। निचले स्तर की ट्रेनिंग की भी बात आई तो आप देखिए, इतिहास में आप जाते हैं तो थोड़े से समय पहले जो भी विधानसभा का सत्र होता था उसके एक दिन पहले विधायक दल हो चाहे दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर संसदीय दल की बैठकें हुआ करती थी। ये बैठकें क्या थी? ये वो कैप्सूल कोर्स थे कि हमको किस तरह की रणनीति अपनाना है, कौन से मुद्दे उठाना है, कौन व्यक्ति किस मुद्दे को रेस करेगा, इन सारी बातों पर चर्चा होती है। तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कांग्रेस में ये होता आया है, आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रशिक्षण दिया उन मुद्दों पे भी आशीष जी ने बहुत अच्छे से इंगित किया है कि किन मुद्दों पर उनका प्रशिक्षण हुआ, लेकिन हमारा मुद्दा लोकतंत्र
जनमत और जनहित को लेकर है और हम इन बातों को प्रशिक्षित करके और इस आने वाले विधानसभा सत्र में अपना परफॉर्मेंस देंगे। डिबेट का वक्त हो रहा है। डॉक्टर संदीप जी, आप बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? आपने कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पे। जी अजय जी जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सदन नहीं चलने देती है, अरे सदन तो आप पहले ही स्थगित कर देते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ज्यादा आप सदन नहीं चलने देते। पहला दिन निकल जाता है श्रद्धांजलि में, दूसरे दिन होता है विशेष आपके जो संकल्प होते हैं उनके लिए, और तीसरे दिन आप खत्म कर देते हैं। अपने बिल पास करा के, अपने विधेयक पास करा के आप सदन को खत्म कर देते। आपने सदन चलने कहाँ दिए? आप बताइए। चलिए, एक सवाल और है, ये भी देखने वाली बात होगी। और यदि सकारात्मक तरीके से मुद्दे आते हैं और उस पर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं जनता का भला जरूर होगा, और वो उन मुद्दों से कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट में इतना ही।